ठीक है, क्वेश्चन थर्ड हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देते हैं इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो ए बी लाइन है, जो रेखा है, वो सीडी के क्या है, समांतर है। बहुत अच्छी बात है, नीचे गिवन हो गया। तो हमें क्या होंगे अब, संगति, असंगत या ऑर्डिनेट इंटीरियर, एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण या फिर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत वाले चीजें मिल सकती है हमें यहाँ पर, अगर ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। ये पैरेलल्स हो गए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है आपका पी क्यू, ये क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है, तिरक रेखा है कह सकते हो आप यहाँ पर इस डायग्राम में, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपसे मैं पूछूं पी आर क्या है, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है ना, ठीक है। और आपके ये एंगल 50 दिया हुआ है, ये एंगल 120 दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो ऐसे ये और ये, अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये एक्स है ना हमारे लिए, 85 होगा, बड़े आसान से निकलेगा। हम डायरेक्ट बोलेंगे इस चीज को कि जो आपका एंगल एक्स है वो किसके बराबर होगा, नाम ले लो, एंगल कौन सा, ये वाला, ए बी क्यू के बराबर। और इसे बोलेंगे हम, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतर और, हो गया, ठीक है। बड़ी आसान से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक इतना तो हो ही गया। अब देखो एक्स तो निकल गया ना, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर ध्यान दें इस डायग्राम को, इस बार आप इस लाइन को ध्यान दीजिए, कौन सी वाली, ये पी और आर वाली। तो इस साइड में दो एंगल्स है, एक तो है आपका वाई वाला एंगल और एक है आपका 50 वाला। अगर मैंने ऐसे बनाया तो दोनों का सम लूंगा ना, मैं सम लूंगा ना, क्योंकि मैंने ये लाइन तो ड्रॉ ही नहीं की अभी। और इस साइड में कितना है, 127 है। अब बताओ, यहां बताओ, यहां भी तो यही आएगा, सही है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका एंगल है आपका ए पी क्यू, ये 50 वाला, ठीक है, प्लस में एंगल वाई, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इस चीज के, पी आर डी के। पहले लिखोगे पूरा कि पी आर टी के बराबर है, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, ठीक है। ये आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 50 है, एंगल वाई को वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 120, इस 50 को इस साइड भेजो तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस में, सॉरी 50 की वैल्यू माइनस में आई ना इधर, 50 माइनस करोगे इसको आप, वाई की वैल्यू कितनी आई, हो गया कंप्लीट, एक्स निकल गया, वाई निकल गया। और दोनों किससे हो गए, एकांतर अंतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल से ही हो गए। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो ही आपको समझ में आएगा। जब हम एक्स निकाले तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, ऐसा डायग्राम बना के दिया आपको, तो आपने कहा बाप रे आसानी है, तो बहुत वैसे कॉम्प्लिकेट हो सकता है, फिर समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा। लेकिन जैसे आप छोटा सा डायग्राम ले लोगे ना, मेन चीज पर फोकस करो कि एक्स निकालना है मुझे, एक्स वाला ये चीज ध्यान दो, वाई निकालना है तो ये वाला लाइन ध्यान दो, ठीक है। तो दोनों एंगल आपके फाइंड हो गए, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर y और x, ओके, आप ट्रायंगल के अंदर वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, कुछ कंडीशन देनी पड़ते। देखो यहाँ से ये निकल गया 50, ठीक है ना। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं एक बार ये वाला एंगल फाइंड कर लेता, या एक तरीका ये हो सकता था कि एंगल x एक ट्रायंगल के अंदर के दो कोणों का योग होता है, हाँ, सम ऑफ टू एंगल, देखो सम ऑफ टू एंगल, थर्ड एंगल के जो बाहर वाला एंगल होता है ना उसके इक्वल होता है। मतलब जो x है, मतलब ये बहुत सारे तरीके हैं, वही तो कह रहा हूं कि x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है वो इक्वल होगा इसकी, हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता था। तो मेथड्स बहुत है, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड दिया हूं, इसी को करते हो, ठीक है ना। मेथड्स और भी बहुत है, इसको छोड़ दो, हाँ समझा देते हैं। देखो एंगल ए बी क्यू, ये वाला डायग्राम, ओके, आपको इस लाइन को छोड़ देना है, इसको ध्यान देना है। ये हो गया ये समांतर और ये हो गया उसकी तिरक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल पूरा एंगल है, पूरा एंगल का मतलब है ये वाला एंगल, तो वाई और 50